नमस्कार, टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राम सकल यादव। आइए दिखाते हैं आपको आज की छोटी बड़ी खबरें। आजमगढ़ जिले के अतरौलिया में सुभाषपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अरुण यादव ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला और 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया है। स्थानीय निरीक्षण भवन में मीडिया से बातचीत के दौरान अरुण राजभर ने अपनी कई प्रतिक्रिया दी। एसआई परीक्षा विवाद पर उन्होंने कहा कि किसी भी समाज का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। हर वर्ग का सम्मान जरूरी है और अगर किसी एजेंसी से गलती हुई है तो सरकार को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों का जिक्र करते हुए सभी को समान दृष्टि से देखने की बात कही। गैस सिलेंडर की किल्लत के सवाल पर उन्होंने विपक्ष पर पलटवार करते हुए आरोप लगाया कि विपक्षी नेता ही कालाबाजारी में शामिल हैं और अफवाह फैलाकर जनता को भ्रमित कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में गैस, डीजल और पेट्रोल की कोई कमी नहीं है। सोशल मीडिया पर वायरल इफ्तार वीडियो को लेकर उन्होंने सख्त रुख दिखाया और कहा कि प्रदेश में कानून का राज है तथा कानून तोड़ने वालों पर कार्रवाई तय है। साथ ही उन्होंने पूर्व सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले दंगे और कर्फ्यू आम बातें थी, जबकि वर्तमान सरकार में कानून व्यवस्था मजबूत हुई है। वहीं 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर अरुण राजभर ने दावा किया कि उनकी पार्टी 62 सीटों पर पूरी मजबूती से चुनाव की तैयारी कर रही है। उन्होंने दावा किया कि आजमगढ़ में हुई रैली में भारी जनसमर्थन मिला है और 2027 में एनडीए सरकार तीसरी बार सत्ता में आएगी। कुल मिलाकर अतरौलिया से आई इस बयानबाजी ने चुनावी माहौल को और गर्मा दिया है। अब देखना होगा कि 2027 में जनता किसके दावों पर मोहर लगाती है। सर, एसआई परीक्षा पे सवाल उठ रहा था, ब्राह्मण समाज ने नाराजगी जताई है, इसके बारे में बताइए। देखिए, उनका सवाल उठाना, उनका नाराजगी व्यक्त करना ये जायज है। किसी भी संवैधानिक संस्थाओं को या पेपर कराने वाले संस्था को या उस एजेंसी को ये अधिकार नहीं है कि सर्वोच्च सम्मान पर बैठा व्यक्ति या सर्वोच्च समाज में रहने वाला व्यक्ति को आप अपमानित करें। हर व्यक्ति का सम्मान है। बाबा साहब अम्बेडकर ने सभी का सम्मान किया है और सभी को एक निगाह से देखने का काम किया है, किसी को अपमानित करने का काम नहीं किया है। अगर किसी ने इस तरह का किया है, कोई एजेंसी ने किया है, पेपर छापने वाला किया है या पेपर छपवाने वाले ने किया है, तो सरकार को उसके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए ताकि दोबारा कोई किसी वर्ग पर इस तरह की बात ना करे, किसी प्रकार का इस तरह से करके किसी समाज को अपमानित ना करे। सभी समाज का सम्मान है और सबका सम्मान बरकरार होना चाहिए। उत्तर प्रदेश और अन्य क्षेत्रों पे एलपीजी सिलेंडर की किल्लत और बुकिंग के बाद भी डिलीवरी ना मिलने को लेकर विपक्ष ने घेरा है और आरोप है प्रशासन पर्याप्त स्टाफ के दावों को बावजूद आम जनता परेशान है। देखिए, ये विपक्ष के लोग ये सबसे ज्यादा सिलेंडर चुरा चुरा के अपने घर में रखे हैं और इन लोगों ने प्रदेश के सामने अफवाह फैलाने का एक्सपर्ट हासिल कर लिया, झूठ बोलने का एक्सपर्ट हासिल हो गया। इनके तमाम विपक्ष के नेताओं के कमरों से, घरों से, ऑफिसों से, इनके होटलों से, इनके ढाबों से जो मात्रा इनके घर में जो सिलेंडर होनी चाहिए उससे कई गुना इनके घर में सिलेंडर मिल रहे हैं। आखिर जनता को आप सिलेंडर खुद अपने घर में चुरा के रखे हैं और जनता को आप दोषी बना रहे हैं और जनता को सड़क पर उतारने के लिए मजबूर कर रहे हैं। तो ये अफवाह फैलाने का काम ना करें। सरकार के पास पर्याप्त सिलेंडर है, पर्याप्त गैस है, पर्याप्त डीजल पेट्रोल है। किसी प्रकार का कहीं मतभेद नहीं है, कहीं अफवाह नहीं फैलाना है, सबको पर्याप्त। अभी मैंने कल ही सिलेंडर बुक किया, मेरे यहाँ कल ही आ गया। तो फिर जब मैं लखनऊ में बैठ करके बुकिंग किया हूं, मेरे पास आ गया, तो फिर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस विपक्ष के लोग ये आरोप लगा रहे हैं। तो ये साबित होता है कि इन लोगों ने बड़े पैमाने पर सिलेंडर चुरा कर रखा है इसको ब्लैक में बेचने के लिए। ऐसे ब्लैक करने वालों के खिलाफ भी सरकार कठोर कार्रवाई कर रही है, इसीलिए ये अफवाह फैला रहे हैं। सोशल मीडिया पे वह इफ्तार का वीडियो वायरल होता है। अखिलेश यादव का आरोप है कि इफ्तार करने वाले गिरफ्तारी इसलिए हुई क्योंकि उनके पुलिस में हथेली गर्म नहीं है। इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, उत्तर प्रदेश कानून का राज स्थापित करने के लिए प्रयास कर रही है। उत्तर प्रदेश में अमन चैन कायम रहे। अगर कोई इस प्रदेश में कानून को तोड़ने का काम करेगा, कोई उग्रवादी बनने का काम करेगा, कोई यहां उत्तर प्रदेश को जलाने का काम करने का प्रयास करेगा, तो उत्तर प्रदेश अब 2012 वाला उत्तर प्रदेश नहीं है, ये 2017 वाला है। अखिलेश जी की सरकार में उत्तर प्रदेश जल रहा था, उत्तर प्रदेश की सड़कों पर तांडव हो रहा था, कर्फ्यू लग रहे थे और प्रदेश में यहां आकर के बमबारी होते थे, आतंकवादी हमले होते थे। और आज
उत्तर प्रदेश अगर अमन चैन के रास्ते पर जा रहा है तो अखिलेश यादव जी उस अमन चैन को कायम नहीं रखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में दंगा हो, अपराध हो, कानून व्यवस्था बेहतर ना हो। इसके लिए वो काम करना जाए ना। भगवान राम का मंदिर पर दर्शन करने क्यों नहीं जा रहे हैं? ये टोपी पहनने पहले भागते हैं, भगवान राम का दर्शन करने से कतरा जाते हैं। तो जिनको इस देश की सनातन से नफरत है, जिनको सनातन परंपरा से नफरत है, जो इस देश में हमारे कृष्ण को नहीं मानता है, भगवान राम को नहीं मानता है, महाराजा सुहेलदेव राजभर को नहीं मानता है, तो फिर वो तो उन्हीं की बात करेगा ना। तो हमारी सरकार सबकी सुरक्षा कर रही है, सबकी जिम्मेदारी को आगे के लिए काम कर रही है। किसी के साथ अन्याय ना हो, किसी के साथ भेदभाव ना हो, इसके लिए काम करे। और इसमें जो ये लोग कर रहे हैं उसमें इन्हीं के लोग शामिल होंगे। इस तरह का जब चेहरा आएंगे तो देखिएगा सब समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए पाए जाएंगे। सर, आखिरी क्वेश्चन है, 2027 में चुनाव को लेकर क्या तैयारी है? देखिए 2027 के चुनाव के लिए भारतीय समाज पार्टी ने पूरी तैयारी बना रखा है। 62 विधानसभा सीटों पर हमारे अभियान चल रहे हैं। उसी क्रम में हम लोग रैलियों का दौर कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं और गांव-गांव हम लोग जनचौपाल का कार्यक्रम चला रहे हैं। आपने देखा होगा कि आजमगढ़ में जो समाजवादी पार्टी कभी सोची नहीं होगी कि हम इतनी बड़ी रैली हम कर लेंगे, तो जो अपना गढ़ बताते थे, इसी आजमगढ़ में 1.5 लाख से ज्यादा संख्या में लोग जुट करके ये साबित कर दिए कि हम 2027 में हम परिवर्तन करेंगे और विकास के लिए तीसरी बार एनडीए की सरकार बनाएंगे। और हम लगातार, अभी हम महाराजगंज में कार्यक्रम किए, फिर हम लोग चंदौली में किए, फिर आगे हम लोग कार्यक्रम लगातार प्रस्तावित है। तो हमारी तैयारी पूरी है। आप देखिएगा कि 2027 में समाजवादी पार्टी जो बिहार में हुई है, उसी बिहार की ही घटना उत्तर प्रदेश में पुनः दोहराया जाएगा कि 2017 में 47 पर थे तो 2027 में समाजवादी पार्टी 17 पर चली जाएगी। इसीलिए समाजवादी पार्टी और विपक्ष के लोग बौखला गए हैं कि अब जनता का समर्थन नहीं मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था स्थापित हुआ है, विकास की योजनाएं जन तक पहुंच रही है, जन कल्याणकारी योजनाएं धरातल पर उतर रही है। इसीलिए जनता का विश्वास एनडीए के साथ है और एनडीए के साथ तीसरी बार सरकार बना के जनता पुनः उत्तर प्रदेश में स्थापित करने का काम करेगी। अब विपक्षियों का सुफाड़ा साफ करके सफाया करने का काम करेगी।